हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा, इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं फोर्स और टॉर्क को। ये दोनों वर्ड्स आपने बहुत बार सुने होंगे, लेकिन दोनों के बीच में कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मोस्टली क्या होता है, कभी कभी इंटरव्यूज में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं जो कि बहुत ही बेसिक होते हैं, लेकिन हम वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि टॉर्क और फोर्स में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स की। देखिए, फोर्स जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसका मतलब ये है कि वेक्टर क्वांटिटी में इसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही बताई जाती हैं वो होती हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट है, इट इज़ टाइपिकली डिस्क्राइब्ड इन यूनिट लाइक न्यूटन्स। यानी फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन में होती है। न्यूटन फोर्स की यूनिट है, न्यूटन, किलो न्यूटन, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो हमारा है, फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैउजिंग लीनियर मोशन और डिफॉर्मेशन इन एन ऑब्जेक्ट। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की लीनियर मोशन, है ना, लीनियर मोशन के लिए और लीनियर डिफॉर्मेशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो फोर्स कहलाता है। यानी कि फोर्स की वजह से लीनियर मोशन होगा ऑब्जेक्ट का या फिर लीनियर डिफॉर्मेशन होगा। इज दैट क्लियर? नाउ जो एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें फोर्स की, तो एग्जाम्पल्स हैं कुछ, इंक्लूडिंग पुशिंग, पुलिंग, खींचना, किसी चीज़ को ढकेलना। ग्रेविटी भी एक फोर्स है। टेंशन इन रोप, रोप में जो टेंशन है वो भी एक तरह का फोर्स ही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टॉर्क की। तो जो हमारा टॉर्क भी होता है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि हमारा फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी था, वैसी टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। अब दूसरा पॉइंट जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट इज़ यूजुअली मेजर्ड इन यूनिट्स लाइक न्यूटन मीटर और फुट पाउंड। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है, टॉर्क इज एसोसिएटेड विथ रोटेशनल मोशन और द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। यानी कि टॉर्क क्या होता है, फोर्स का ही एक इफेक्ट है अगर हम कहें तो, जिससे कि टर्निंग मोशन होता है या फिर रोटेटिंग मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। जो टर्निंग इफेक्ट होता है उसे ही टॉर्क कहा जाता है। यानी कि टॉर्क फोर्स का ही इफेक्ट है। इट केयर्स ऑब्जेक्ट टू रोटेट अराउंड एन एक्सिस और पाइवट पॉइंट। यानी कि टॉर्क की वजह से ही एक फिक्स्ड पाइवट पॉइंट के अराउंड कोई भी चीज़ जो है एक एक्सिस में रोटेट करती है। जैसे हमारी गाड़ी की व्हील्स हो गई, है ना, बाइक की व्हील्स हो गई। आपने देखा होगा कार में, बाइक्स में दिया रहता है, मेंशन रहता है इतना न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करती है ना। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो टॉर्क का एग्जाम्पल है टर्निंग अ रिंच। जैसे कि रिंच को या फिर आप स्पैनर को, पाने को अगर आप घुमाते हैं, है ना, तो वहाँ पर टॉर्क की ज़रूरत पड़ रही है, टॉर्क है। ओपनिंग अ डोर, डोर का एक पॉइंट फिक्स रहता है, दूसरा पॉइंट टर्न करता है ना, तो वहाँ पर भी टॉर्क आ गया आपका, है ना। स्पिनिंग अ व्हील, कोई भी व्हील घूमती है तो वो भी एग्जाम्पल है टॉर्क का, वहाँ पर टॉर्क लग रहा है। अगर बात करूं मैं फॉर्मूला की, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, समझिए, एक सपोज करिए एक बोल्ट है जिसे कि स्पैनर की मदद से हम टाइट करने वाले हैं और स्पैनर का लेंथ 10 मीटर है। अब 10 मीटर की दूरी पर वहां पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि हम मीटर में लेंगे। तो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 10 मीटर के डिस्टेंस पर, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100 न्यूटन मीटर। ये हो गया वहां पर टॉर्क। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। टॉर्क और फोर्स को हमने यहाँ पर कंपेयर किया बहुत ही सिंपल पॉइंट्स के बेसिस पर। उम्मीद करता हूँ ये आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर 1% भी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो या हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।